विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान से शनिवार को अस्पताल जाकर मुलाकात की। उन्होंने जांबाज से कहा कि समूचे राष्ट्र उनके साहस एवं दृढ़ता पर गर्व है। अधिकारियों ने जानकारी दी। विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान का पहला बयान सामने आया है। अभिनंदन ने कहा कि पाकिस्तान ने शारीरिक नहीं मानसिक यातना दी। इसके अलावा सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वहां अभिनंदन को एकांत सेल में रखा गया था और उन्हें टीवी, फोन, अखबार की भी सुविधा नहीं दी गई। 2 दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के अलगाववादी संगठन जमाते इस्लामी को 5 साल के लिए प्रतिबंधित करने के बाद सरकार ने संगठन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और तेज कर दी है। सरकार के निशाने पर अब जमाते इस्लामी की 4,500 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसे जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाले ट्रेन समझौता एक्सप्रेस की सेवाएं भारतीय रेल ने अपनी तरफ से बहाल कर दी है। 14 फरवरी को हुए पुलवामा हमले के बाद भारत ने 26 फरवरी की सुबह वायुसेना ने पाकिस्तानी सीमा रेखा में घुसकर जैश ए मोहम्मद के कैंपों को तबाह कर दिया था। भारतीय वायुसेना की इस कार्रवाई में लगभग 300 से 350 आतंकी मारे गए थे। इसके बाद से दोनों देशों में तनाव की स्थिति बनी हुई थी, जिसके चलते दोनों देशों के बीच चलने वाली ट्रेन समझौता एक्सप्रेस की सेवाएं रद्द कर दी गई थी। पीएम मोदी कल अमेठी दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी अमेठी में AK-47 बनाने के प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में नरेंद्र मोदी का ये पहला दौरा होगा। सीएम योगी ने पिछली सरकारों की नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही कहा कि किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया है। गोरखपुर में सीएम योगी ने कृषि विज्ञान केंद्र पीपीगंज चौक का उद्घाटन किया और इस दौरान केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह और सूर्य प्रताप शाही भी मौजूद रहे। चंदौली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह सोनहुल गांव पहुंचकर मंच पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। शहीदों के लिए गृह मंत्री ने 2 मिनट का मौन रखा। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे भी मौजूद रहे। लखनऊ में राज्यपाल राम नाईक ने प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू की प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक, मेयर संयुक्ता भाटिया, नगर आयुक्त इंद्रमणि त्रिपाठी भी मौजूद रहे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अभिनंदन की रिहाई पर कमांडर अभिनंदन का ट्वीट करके स्वागत किया। इससे जनता के संतोष और तनाव में कमी आई। सीएम योगी ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है। पिछले 2 बार से ये बैठक नहीं हो पा रही थी। अमेरिका ने पाकिस्तान से भारत के खिलाफ F-16 प्रयोग करने पर जवाब मांगा है। पाक को आतंकवाद से लड़ने के लिए विमान दिए गए थे। प्रयागराज कुंभ मेला में गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड स्वच्छता कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कुंभ मेले में एक साथ 10,000 स्वच्छता कर्मियों ने झाड़ू लगाकर गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। बीजेपी की प्रदेश भर में संकल्प रैली निकाली जा रही है। प्रदेश के सभी 403 विधानसभा सीटों पर रैली निकाली जा रही है। बीजेपी नेता एक साथ बाइक रैली कर हर शहर में निकल रहे हैं। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजय संकल्प बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पूरे प्रदेश में निकाली जाएगी विजय संकल्प बाइक रैली। लखनऊ में ऐशबाग से बीजेपी ने संकल्प रैली शुरू की। कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने रैली का नेतृत्व किया और मंत्री ब्रजेश पाठक ने खुद बाइक भी चलाई। वाराणसी में डिप्टी सीएम केशव मौर्य विजय संकल्प यात्रा में पहुंचे। विजय संकल्प यात्रा के तहत बाइक रैली निकाली गई। केशव प्रसाद मौर्य ने हरी झंडी दिखाकर रैली रवाना की। बाराबंकी में बीजेपी सांसद प्रियंका सिंह रावत ने बीजेपी ध्वज लहराकर विजय संकल्प रैली का आगाज किया। कार्यकर्ताओं ने लगाए अब की बार फिर मोदी सरकार के नारे। हापुड़ में बीजेपी के नेताओं ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर विजय संकल्प बाइक रैली निकाली, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी के नगरीय विकास मंत्री सुरेश खन्ना भी पहुंचे। बड़ौद के जनता वैदिक डिग्री कॉलेज के मैदान से निकाली गई बाइक रैली। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने बीजेपी की विजय संकल्प रैली को दिखाई हरी झंडी। जौनपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विजय संकल्प बाइक रैली निकालकर 2019 में एक बार फिर मोदी सरकार बनाने की बात कही। बीजेपी नेता और प्रवक्ता मनीष शुक्ला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली। बरेली में भी बीजेपी ने बाइक रैली निकाली। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने मनोरंजन सदन पहुंचकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा।
भाजयुमो द्वारा निकाली गई महाबाइक रैली का आयोजन मथुरा में रामलीला मैदान में खड़े बड़े जोशो खरोश के साथ संपन्न हुआ। रैली को भाजयुमो की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम महाजन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चित्रकूट में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए बीजेपी ने निकाली विजय कमल संदेश बाइक रैली। बीजेपी सांसद विधायक ने दिखाई हरी झंडी। शामली में गन्ना राज्य मंत्री सुरेश राणा के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विजय संकल्प बाइक रैली निकालकर गांव-गांव जाकर केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों का लोगों में प्रचार प्रसार किया। गाजीपुर में बीजेपी ने विजय संकल्प बाइक रैली निकाली। जिला मुख्यालय पर सदर विधायक संगीता बलवंत और नगर पालिका चेयरमैन सरिता अग्रवाल के साथ ही बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता बाइक रैली में हुए शामिल। सोनभद्र में बीजेपी ने संकल्प बाइक रैली निकाली। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारा दिया, अब की बार 300 के पार मोदी सरकार। अभिनंदन की वतन वापसी पर पूरे देश में जश्न का माहौल। कानपुर के जाजमऊ में लोगों ने जश्न मनाया। देश के विंग कमांडर अभिनंदन की वतन वापसी को लेकर गाजीपुर के लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। लोगों ने वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद के लगाए नारे। गाजीपुर में मंत्री मनोज सिन्हा का बयान, सेना ने शौर्य बहादुरी का परिचय दिया। विपक्ष कुछ भी कहे, पूरा देश सेना के साथ, देश आगे बढ़ा है और बढ़ता रहेगा। हंदवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ में गाजियाबाद के लाल विनोद कुमार शहीद हो गए। विनोद का पार्थिव शरीर निवाड़ी लाया गया। फर्रुखाबाद में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राहगीरों को निकलने में भी दिक्कतें हो रही हैं। नगरपालिका प्रशासन ने नहीं की कोई सुनवाई। मथुरा के इंटर कॉलेज में कमरे में उत्तर पुस्तिकाएं और बड़ी संख्या में घाट मिलने से मचा हड़कंप। डीआईओएस ने नकल माफिया और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। आगरा के इत्माद-दौला इलाके में बेखौफ असलहाधारी को नहीं है पुलिस का खौफ। अवैध असलहे के साथ सेल्फी वायरल। प्रतापगढ़ के तहसील परिसर में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में 2 लोग घायल हो गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। देवरिया में नकाबपोश अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी पर जानलेवा हमला किया, जिसके बाद कर्मचारी सदे यहां पर हमला किया गया। जालौन के कदौरा इलाके में बदमाशों ने ट्रक चालक से लूट के बाद गोली मार दी। घायल ट्रक चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हाथरस के विशुनदास गांव में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग की गई। प्रधानपति का फायरिंग करते वीडियो वायरल हो गया। लखनऊ के गुलाम हुसैनपुरवा में तेज रफ्तार क्रेन ने मां बेटे में को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। संभल के रजपुरा थाना क्षेत्र में करंट लगने से महिला की दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों ने ससुरालियों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया। कानपुर के चौबेपुर इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव बरामद हुआ। पेड़ से लटका मिला युवक का शव। बाराबंकी में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें डाकघर का कर्मचारी लोगों से कुछ भी पूछने पर गाली गलौज करने लगता है। सोनभद्र में पत्रकार ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पारिवारिक विवाद को लेकर आत्महत्या की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महोबा में नगर पालिका की लापरवाही से खाद बीज के गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम समेत 4 दुकानें भी आग की चपेट में आ गई। आग लगने से लाखों का सामान राख। आगरा के पिनाहट इलाके में पुलिस की मौजूदगी में खनन माफिया ने बनकर्मी को पीटा। थाने के अंदर गाली गलौज और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर देहात के तहसील परिसर में छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। यशोदा कुंवर यादव महिला महाविद्यालय में फर्जी प्रवेश पत्र बांटे गए, जिसको लेकर छात्राओं ने किया हंगामा। बरेली में सिंचाई मंत्री की गाड़ी को पुलिस ने किया सीज। गाड़ी के चालक ने कल मचाया था उत्पात। आगरा के थाना सदर स्थित भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य पूनम यादव के घर में चोरी। घर में चोरों ने 2 अलमारी के लॉकर तोड़ दिए और अलमारी में रखे सोने के जेवरात, घड़ी, कैमरा और 12,000 रुपए की नकदी चोरी कर ली। बरेली में पुलिस ने सिंचाई मंत्री की गाड़ी को किया सीज। टोल प्लाजा पर नशे में धुत गाड़ी चालक ने मचाया था उत्पात।
गोरखपुर के बेलीपार के नौसड़ इलाके में पुलिस ने कच्ची शराब के खिलाफ छापेमारी की। छापेमारी में दर्जनों भट्टियां और उपकरणों को बर्बाद किया गया। 500 लीटर कच्ची शराब भी बरामद। मुजफ्फरनगर में सरकारी कर्मचारी ने अपनी पत्नी की हरकतों से तंग आकर खुद को गोली मारकर आत्महत्या का प्रयास किया। बाराबंकी में सफदरगंज थाना क्षेत्र के NH 28 पर जानवर से बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में घायल बाइक सवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोंडा में उमरी बेगमगंज में तैनात लेखपाल ने महिला से घूस ली। घूस लेने का वीडियो वायरल हो गया, जिसकी जांच के लिए विकासखंड अधिकारी ने बैठक बुलाई। वाराणसी के पांडेपुर में सफाई करते समय 2 मजदूर नाले में गिर गए। नाले में गिरने से दोनों मजदूर लापता हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस और SDRF की टीम तलाश में जुटी। गोंडा में पुलिस ने अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। अवैध असलहा फैक्ट्री में छापेमारी कर एक युवक को गिरफ्तार किया गया और साथ ही फैक्ट्री में उपकरण भी बरामद किए गए। बुलंदशहर में ट्रांसफार्मर न होने से परेशान एक सिपाही ने घर के कमरे में फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। सिपाही बागपत में डायल 100 पर तैनात था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जालौन में महिला की गोली मारकर हत्या से सनसनी। हत्या में प्रयुक्त तमंचा पुलिस ने किया बरामद। मानसिक विक्षिप्त पति पर हत्या का आरोप। बागपत के गूंगाखेड़ी गांव में दहेज की मांग पूरी न होने पर महिला की हत्या कर दी गई। परिजनों ने पति और ससुर पर पीट कर हत्या का लगाया आरोप। एटा में शादी समारोह में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या कर शव ट्रैक्टर ट्रॉली के पास फेंक दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजीपुर के जिला जेल में बंद कैदी की हुई मौत। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। सिपाही हत्याकांड में जेल में बंद था कैदी। सिपाही की आक्रोशित भीड़ ने की थी हत्या। संभल में 2 समुदाय आपस में भिड़ गए। धार्मिक स्थल को लेकर 2 समुदाय आपस में भिड़े। श्रावस्ती में महिला के साथ रेप की कोशिश करने वाले युवक को महिला ने दी सजा। महिला ने आरोपी युवक का गुप्तांग काटा। गंभीर हालत में युवक अस्पताल में भर्ती। गोंडा में ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक में मारी टक्कर। टक्कर लगने से मासूम की मौत। एक दंपति हुए घायल। घायल दंपति को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कन्नौज की बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बड़ी कार्रवाई की है। फर्जी दस्तावेजों के सहारे नौकरी करे फर्जी शिक्षक को बर्खास्त कर शिक्षण कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में 3 प्रधान अध्यापक को निलंबित करने के साथ ही 12 शिक्षकों का वेतन रोक दिया है। हापुड़ पुलिस ने सरिया से लदे ट्रेलर की लूट का खुलासा किया। पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 23 टन लूटा हुआ सरिया भी बरामद किया। एटा पुलिस ने दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या का खुलासा कर दिया है। गांव के 2 लोगों ने महिला के साथ दुष्कर्म किया था, जिसका विरोध करने पर दोनों ने महिला की हत्या की थी। लखनऊ में UPSTF ने 6 मार गैंग के 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश में सहारनपुर में हत्या लूट जैसी वारदातों में फरार चल रहे थे। लखनऊ प्रेस क्लब में मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम ने राम मंदिर विवाद को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस में बाबरी मस्जिद के पक्षकार हाजी महबूब भी शामिल हुए। लखनऊ में वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त उमेश सिन्हा की अध्यक्षता में योजना भवन में लोकसभा चुनाव को लेकर हुई बैठक। मतदाता जागरूकता विषय पर निर्वाचन आयोग ने की बैठक। संत कबीरनगर के लोगों को मिली बड़ी सौगात। रेल राज्य मंत्री पीयूष गोयल ने किया 5000 करोड़ की रेलवे लाइन का शिलान्यास। हमीरपुर जिले के NH 34 में अरे संभल के मेरी वृंदा आपके समोसे की इतनी तारीफ करती है कि क्या बताऊं।